ये मार्टिन हिविंग्सची की बुक है एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। इसकी 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। सजेस्ट अ वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यूज द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके। यूज इंसर्ट टू ऐड एनी वर्ड्स आउटसाइड द स्पेस एज इन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया, इवन दो सारा सेज शी इज़ फीलिंग बेटर। इवन दो का मतलब होता है हालांकि सारा कह रही है कि वो ठीक महसूस कर रही है। आई थिंक शी इज़, देखिए यहाँ स्पेस नहीं दिया था लेकिन यहाँ इज़ लगाया है। शी इज़ स्टिल लूजिंग वेट, अभी भी वो वेट लूज कर रही है। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, फ्रैंक डैश स्टैम्प्स इन स्पेयर टाइम, इट्स हिज हॉबी। तो यहाँ कलेक्ट्स आएगा। जो फ्रैंक है वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है अपने फ्री टाइम में, तो ये क्योंकि ये इसकी उसकी हॉबी है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। द एयरलाइन करंटली हाफ प्राइस टिकट्स टू जापान बट फॉर 1 मंथ। ओके, यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। द एयरलाइन इज़, यहाँ करंटली से पहले इज़ आएगा। द एयरलाइन इज़ करंटली सेलिंग आ सकता है और ऑफरिंग भी आ सकता है। सेलिंग हाफ प्राइस टिकट्स टू जापान, जापान के लिए वो हाफ प्राइस टिकट सेल कर रही है, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ के लिए ही है। फोर्थ सेंटेंस, माई मदर डैश ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ बिफोर शी गोज़ टू बेड। तो मेरी मदर दरवाजे सारे बंद कर देती है सोने से पहले। तो यहाँ पे लॉक्स आ सकता है, शट्स भी आ सकता है। माई मदर लॉक्स और शट्स ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ बिफोर शी गोज़ टू बेड में स्लीप। फिफ्थ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट थ्रेट ऑफ वार। जो प्रेजेंट थ्रेट ऑफ वार है, कि थ्रेट का मतलब खतरा होता है, युद्ध का खतरा जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल आर डिजर्टिंग, डिजर्टिंग या लीविंग, एक वर्ड डिजर्टिंग भी होता है। डिजर्टिंग चलिए लिख देता हूँ मैं, कि क्वालिफाइड पीपल जो है देश छोड़ के जा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6, बोथ एंशियंट एंड रीसेंट रिकॉर्ड शो। अगर हम देखें एंशियंट और रीसेंट रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं। एंशियंट का मतलब ओल्ड होता है, पुराने, प्राचीन। रीसेंट का मतलब लेटेस्ट होता है, नए, मॉडर्न। वो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जो फार्मर्स हैं, वर्क लॉन्ग आवर्स, काफ़ी लंबे घंटे तक उनको काम करना पड़ता है, काम करते हैं वो। सेवन्थ सेंटेंस देखिए, बोथ, ये तो हो गया। ओके, शी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू फिनिश। उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फिनिश करना है बाय नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते तक। सो तो ये एक, सो शी इज़, अभी वो काम कर रही है, ठीक है। शी इज़ वर्किंग इन द इवनिंग्स एट प्रेजेंट, तो शी इज़ वर्किंग आएगा, वर्किंग इन द इवनिंग्स एट प्रेजेंट। फिलिप इज़ एन एक्सीलेंट लिंग्विस्ट। फिलिप जो है एक एक्सीलेंट लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट वो होता है जो कई भाषाएं बोल सकता है, भाषाओं का जानकार। तो ही स्पीक्स आएगा, वो 6 भाषाएं बोलता है। ही स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बोलता है। नाइन्थ, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद द बुक। गेटिंग ऑन विद, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब कि आप कैसे प्रोग्रेस चल रही है किसी काम में, ये होता है कि आपकी बुक जो थी, आप बुक लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, वहाँ कहाँ तक पहुँचे, आप क्या प्रोग्रेस हो गई है, ये बताने के लिए, पूछने के लिए या बताने के लिए होता है। गेटिंग ऑन विद एट द मोमेंट, तो वो जवाब दे रहा है एट द मोमेंट आई एम रीडिंग, भी कह सकता है कि मैं चैप्टर 4 पढ़ रहा हूँ। राइटिंग भी हो सकता है, अगर वो राइटर है तो वो लिख रहा होगा, हो सकता है। चलिए 10th सेंटेंस करते हैं। हियर वी आर इन स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वी आर स्टेइंग इन अ वेरी कंफर्टेबल स्मॉल होटल। ओके, वी आर स्टेइंग,
तो हम यहाँ एक बड़े ही कंफर्टेबल स्मॉल होटल में ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या करना है, कंप्लीट दीज टेक्स्ट विद वन ऑफ दीज सेट्स ऑफ वर्ब्स यूजिंग ईच वर्ब वंस ओनली। ओके, चूज ईदर लिखा हुआ है ये, चूज ईदर द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द मिसिंग वर्ब्स इन ईच टेक्स्ट। यूज इंसर्ट टू ऐड एनी वर्ड्स आउटसाइड द स्पेसेस। ठीक है, तो देखिए ये सेट ऑफ वर्ड्स इस तरह दिए हुए हैं, तीन वर्ड्स। एक हमें करके दिखाया, शी इज़ ओनली जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन, अभी अभी वो ऑपरेशन से रिकवर कर रही है। एंड इज स्टिल फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव अबाउट, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फाइंड कर रही है वो मूव अबाउट करने में, इधर उधर जाने में। एट द मोमेंट शी इज़ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम इन बेड, तो ज़्यादातर समय वो अपना बेड में ही बिता रही है। आई होप आपको सारा दिखाई दे रहा है। ओके, सेकंड सेंटेंस देखिए, ये क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट आई डैश इज़ दैट डैश वेल इन जॉब, रियली आई डैश यू द ट्रूथ। तो ये भर के देखते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूँ, दैट यू आर डूइंग वेल इन योर जॉब, रियली आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई डैश आई विल डू एवरीथिंग आई कैन, आई प्रॉमिस आएगा, ये वाला सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे यहाँ पे। आई प्रॉमिस आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प यू फाइंड अ फ्लैट, तो मैं वादा करता हूँ मैं वो सब कुछ करूँगा ताकि आपको फ्लैट मिल सके। एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प यू फाइंड अ फ्लैट, ऑल्दो मतलब हालांकि होता है, ऑल्दो आई डैश दैट यू आल्सो, आई सजेस्ट आएगा, परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं ये। आई सजेस्ट दैट यू आल्सो एडवर्टीज़, तो मैं ये सुझाव देता हूँ कि आप भी एडवर्टीज़ करिए लोकल न्यूज़पेपर में। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन फाइंड करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। अकोमोडेशन का मतलब रहने के लिए जगह, रिहाइश। बट आई डैश, ओके, तो यहाँ क्या बच गया, होप, आई होप इट वॉन्ट बी टू लॉन्ग बिफोर यू हैव गॉट समवेयर, तो मुझे विश्वास है तो कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी रहने के लिए। चलिए आगे करते हैं। फोर्थ सेंटेंस, द फिशिंग यूनियंस डैश विद देयर एम्प्लॉयर्स फॉर अ पे राइज, तो फिशिंग यूनियंस है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा आर, द फिशिंग यूनियंस आर नेगोशिएटिंग, यहाँ पे नेगोशिएटिंग आएगा विद देयर एम्प्लॉयर्स फॉर अ पे राइज, ताकि उनकी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी हो सके, पे राइज। इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट बाय नेक्स्ट वीक, अगर अगले हफ्ते तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, दे, तो दे आर थ्रेटनिंग टू स्ट्राइक, दे आर थ्रेटनिंग आएगा यहाँ पे, दे आर थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, तो वो हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। तो थ्रेटनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, थ्रेटनिंग THREATNING, दे आर थ्रेटनिंग टू स्ट्राइक एंड इवन, और एक टॉक बच गया, एंड आर इवन, आर इधर आएगा इवन से पहले, फिर यहाँ टॉकिंग आएगा, एंड दे आर इवन टॉकिंग अबाउट ब्लॉकेडिंग पोर्ट्स अराउंड द कंट्री, तो वो जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है देश भर में, उनको ब्लॉक करने के लिए भी बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। फिफ्थ देखिए,
आई डैश फॉर द डिले इन रिप्लाइंग टू योर लेटर। तो एक ही बच गया, यही आएगा। आई अपोलोजाइज़, कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो लेटर को रिप्लाई करने में डिले हुआ, देरी हुई। टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बुक, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बुक यू रिक्वायर, कि जो आपको बुक चाहिए वो ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आई डैश रिकमेंड वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिकमेंड आएगा। आई रिकमेंड, कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट यू टेलीफोन मिसिस जोन्स, कि आप मिसिस जोन्स को फ़ोन करिए इन आवर सेल्स डिपार्टमेंट। आई वार्न यू, लेकिन मैं आपको आगाह भी करता हूँ साथ साथ में। हाउएवर द डिलीवरी टाइम इज़ लाइकली टू बी अबाउट 6 वीक्स, कि जो डिलीवरी टाइम है आप तक जो वो प्रोडक्ट पहुँचेगा तो उसको 6 वीक्स लग सकते हैं। चलिए लास्ट एक्सरसाइज है 1.3, ये भी कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब्स गिवन, वर्ब्स दिए हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। ओके, आई होप अब आपको सारा दिखाई दे रहा है। इफ़ बोथ आर पॉसिबल राइट दैम बोथ, अगर दोनों पॉसिबल है तो दोनों लिखिए। एंड कंसिडर द डिफरेंस इन मीनिंग, और डिफरेंस इन मीनिंग देखिए क्या आ रहा है। यूज इंसर्ट टू ऐड एनी वर्ड्स आउटसाइड द स्पेस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है शैल आई फ़ोन एट 6, क्या मैं आपको 6 बजे फ़ोन करूं? नो, वी नॉर्मली डिनर एट दैट टाइम। कुकिंग, तो यहाँ पे आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। वी नॉर्मली कुक, या तो कुक आ सकता है। हम आम तौर पे नॉर्मली हम 6 मतलब नॉर्मली उस टाइम पे खाना पकाते हैं, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि हम 6 बजे, सॉरी 6 था ये, 6 बजे खाना पकाना शुरू करते हैं, डिनर अपना पकाते हैं। और अगर आप आर लगाओगे, आर कुकिंग, आर वैसे लगाएंगे तो इधर आएगा नॉर्मली से पहले, वी आर नॉर्मली कुकिंग डिनर एट दैट टाइम। ये भी लग सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस टाइम के आसपास, 6 बजे के आसपास, अराउंड दैट टाइम हम कुकिंग कर रहे होते हैं। सेकंड, सिंस आई वन द लॉटरी, क्योंकि मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, ठीक है, मैं जीता हूँ। माई टेलीफोन हैज़ंट स्टॉप्ड रिंगिंग, मेरा टेलीफोन बजना बंद ही नहीं हुआ। पीपल, तो यहाँ क्या दिया, फ़ोन दिया। पीपल आर फोनिंग, तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा कि लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं बार बार। हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड द मनी, कि मैं पैसे किस तरह, ये एम आई एम लिखा हुआ है बस यहाँ पे, कि मैं पैसे किस तरह खर्च करूँगा। तो लोग मुझसे बार बार फ़ोन कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल नहीं आ सकता। पीपल फ़ोन टू आस्क मी, लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं पैसा नहीं, क्योंकि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक है, कोई लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन नहीं है। थर्ड सेंटेंस देखिए, एलिस सीज, सीज आएगा, इस सीइंग नहीं आएगा। द एलिस सीज हर मदर इन लंडन मोस्ट वीकेंड्स, ज़्यादातर वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे अपनी मदर को वो मिलने जाती है, मिलती है, उनको मीट करती है। यहाँ सी का मतलब मीट है, मिलती है। एलिस इज सीइंग नहीं आएगा क्योंकि ये एक रिपीटेड एक्टिविटी है और लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता। फोर्थ देखिए, वी यूजली डैश अप एट अबाउट 7, तो वी यूजली गेट अप भी आ सकता है यहाँ पे, हम आम तौर पे 7 बजे उठते हैं। कुडंट यू कम एन आवर लेटर, क्या आप 1 घंटा लेट नहीं आ सकते, 1 घंटा के बाद नहीं आ सकते। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएं तो आर यहाँ यूजली से पहले आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आर गेटिंग अप, कि वी आर गेटिंग अप एट अबाउट 7,
कि इसका मतलब हो जाता है कि 7 बजे के आसपास हम उठ रहे होते हैं, ये भी ठीक है। वी आर यूजली गेटिंग अप एट अबाउट 7, कुडंट यू कम एन आवर लेटर, ये भी ठीक है। फिफ्थ देखिए, आई डैश स्विमिंग इन द इवनिंग्स टू ट्राई टू लूज वेट, गो लगाना है। ओके, तो यहाँ आई गो स्विमिंग, ये तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल हो गया कि मैं स्विमिंग जाती हूँ, तो इस तरह ये एक परमानेंट अरेंजमेंट हो जाता है कि वो जाती है हमेशा। लेकिन अगर हम लगाते हैं एम गोइंग, आई एम गोइंग स्विमिंग, कि मैं स्विमिंग जा रही हूँ शाम को वेट लूज़ करने के लिए, तो ऐसे लगता है कि जो बंदा ये स्पीकर है जो ये बात कह रहा है उसका ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो जैसे ही उसका वेट लूज़ होगा तो वो छोड़ देगा जाना। अगर वो प्रेजेंट सिंपल में बोलता है तो उसका ये परमानेंट अरेंजमेंट लगता है।